अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं दोपहर के खाने से। बस दोपहर का खाना इस टाइम बना रही हूँ। दोपहर के खाने में जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आज भिंडियाँ बना रही हूँ। और अब मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाती हूँ क्योंकि एक्सरसाइज करनी होती है। एक्सरसाइज की है मैंने, बस उसके बाद ब्रेकफास्ट किया है, घर की सफाई शफाई की है क्योंकि आज मज़दूरों की है छुट्टी। तो इसीलिए आज फिर ना ज़रा सफाई शफाई हम लोग उस दिन कर देते हैं जिस दिन छुट्टी हो ना, उस दिन ज़्यादा मतलब काम होता है, काफ़ी गंद कबाड़ इकट्ठा हुआ होता है। तो जिस दिन मज़दूरों की छुट्टी होती है उसी दिन हम सफाई ज़रा ज़्यादा ज़ोरों शोर से कर लेते हैं। अच्छा लगता है ना, नेक्स्ट डे वो भी आते हैं तो उनको भी काम करने में मज़ा आता है। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ जो भी घर की छोटी मोटी सी रूटीन है वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद जितना भी काम हुआ है आज वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं भिंडियों को फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही फ्राई होती हैं तो फिर जल्दी जल्दी से सालन बनाते हैं। सिर्फ भिंडियों के फ्राई होने तक देर है, बाकी काम तो फिर बड़ा ईजी सा है। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा आज कि आप लोग भिंडियाँ किस तरीके से बनाते हो। मैं तो बिल्कुल इजी वे में बनाती हूँ, बस फ्राई करूँगी, उसके बाद सारा इसमें चीज़ें मसाला इकट्ठा ही ऐड करूँगी और दम पे रख दूँगी। यहाँ पे जी भिंडियाँ लाइट सी ब्राउन मैंने कर ली हैं, ज़्यादा मैंने डार्क नहीं की, फिर वो बहुत ही ज़्यादा ना क्रिस्पी हो जाती हैं। ये सारा प्याज टमाटर हरी मिर्चें लहसुन सारे स्पाइसेस भी मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं। और बस अब एक दफ़ा इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच पे 5 से 8 मिनट दम लगाऊंगी और हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ रेडी हैं। और हमारे घर में ये मसाले वाली भिंडी बड़े शौक से खाई जाती है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हो। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ्राई करके अलग से भिंडी को निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद मसाला फ्राई करके तो उसमें भिंडी ऐड करते हैं। भिंडी 2-3 तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन जब मैंने ईजी काम करना हो ना फिर मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे घी आप लोगों को कम लग रहा होगा क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। मैं अपना खाना पहले निकाल लेती हूँ तो फिर मैं बाद में इसमें घी ऐड करूँगी। दम के बाद फिर दोबारा 2 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। आप बस इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 5 से 8 मिनट दम पे रख देंगे। अब मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रा छत पे चल के ना काम की अपडेट दे देती हूँ। तो ये जितना भी सामान है इसको आपने इग्नोर कर देना क्योंकि ज़ाहिर है अभी काम चल रहा है मज़दूरों का, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना ड्रम वगैरह ये हमने साइड पे नहीं किया क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत है। इनमें पानी फिल करके रखते हैं तो ये फिर जब काम ख़त्म होगा तो फिर ये जिनके हैं उनको दे देंगे, तो इसीलिए ये रखे हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर कर देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि काम क्या हुआ है। काम ये सारी के सारी जो आपको दीवारें पर्दे नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे प्लस्तर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमने ग्रिल रखवाई हुई है छत पे। इससे क्या होता है कि बड़ी अच्छी एक ना वेंटिलेशन हो जाती है, हवा का गुज़र होता रहता है, तो जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो भी गर्म नहीं होता। और दूसरा ये कि कोई भी अगर भारी चीज़ ज़ाहिर है भाई का कोई भी अगर सामान होगा हमने ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करना होगा तो ये फिर जंगला उठा के तो बड़े इजीली रस्सी के ज़रिए ना सामान भी हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमने रखवाया था। तो उसके बाद जी ये हालांकि ये आप सोलर प्लेट कह रहे हो कि गंदी है, तो ये गंदी नहीं है। इसको डेली हम वॉश करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है छत पे काम हो रहा है तो डेली पानी का काम होता है, डेली इसको वॉश किया जाता है। लेकिन इतनी धूल मट्टी है कि डेली सफाई करो उतनी ही इस पर डस्ट होती है। तो उसके बाद जी ये सारे के सारे पर्दे मैंने आपको दिखा दिए कि ये सारे के सारे हुए हैं प्लस्तर, ठीक है। अब हम चलते हैं भाई के रूम में। जी भाई के रूम में बन रही है कबर्ड, ठीक है। ये हमने सीमेंट की अलमारी बनवा रहे हैं तो इसके आगे अभी डोर्स लगने हैं, वो लकड़ी के लगेंगे। ज़ाहिर है अभी डेकोरेशन का काम रहता है, बाकी जो सारा स्ट्रक्चर है ना वो रेडी हो गया है। तो ये अभी तक काम हुआ है और ये सबसे मुश्किल काम था क्योंकि ये ज़ाहिर है इसकी पहले शेल्फ बननी थी, ड्राई होने का टाइम दिया है, फिर उसके बाद इसको मतलब ये ज़्यादा बड़ा काम था। बाकी प्लस्तर वगैरह रहता था वो हो गया है। अब बस कल उनकी है 1 दिन की ड्यूटी, कल थोड़ा सा काम रहता है वो उनका ख़त्म हो जाएगा। तो वो भी मैं अभी आपको नीचे चल के दिखाती हूँ कि कल हमारा क्या काम होना है। कल जी फाइनली हमारे घर से ये वाला मिस्त्री मज़दूरों वाला काम ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट आ जाएंगे वो, फिर नेक्स्ट ये सीलिंग का रह जाएगा और टाइल पत्थर का रह जाएगा। ये वाला काम हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट पे आ चुका है। हम तो शुक्र अदा करते हैं क्योंकि एक दफ़ा मिस्त्री हमारे घर आ गए हैं और अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे। तो खैर वो भी क्या करे, काम है तो वो भी आ रहे हैं ना। तो ये जी ये अब हम कबर्ड बनवा रहे हैं और जो प्लस्तर का काम है वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया।
माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। टूर अभी मैं आप लोगों को नहीं करवा रही घर का, वो एक दफ़ा सारा का सारा रेडी हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ घर का अपना टूर जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है। और वो जो साइड पे आप लोग खाली जगह देख रहे हो ना, वो आप लोग ये मत समझिएगा कि ऐसे बिला वजह छोड़ दिया, वो इसलिए छोड़िए क्योंकि वहाँ पे गैस का कनेक्शन आना है हीटर के लिए। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने सोचा कि साथ में ना कोई डेकोरेशन पीस ला के रख देंगे। वो जो आर्टिफिशियल प्लांट्स या फ्लावर्स नहीं होते, वो बड़े प्यारे लगते हैं ना, तो वो अलमारी के साथ यहाँ पे बड़े अच्छे लगेंगे। अब आप लोग भी मुझे कमेंट करके ना एडवाइस देना कि यहाँ पे क्या रखा जाए। मेरा यही प्लान है कि आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स होते हैं ना बड़े से, वो यहाँ पे ला के रखा जाए। तो बाकी जो ऊपर वाली जगह है अलमारी के, वहाँ पे भी कोई आर्टिफिशियल प्लांट्स रखे जा सकते हैं, बड़ा प्यारा लगेगा। तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी है अलमारी, जब बिल्कुल डेकोरेशन इसकी हो जाएगी, सज धज जाएगी, तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करूँगी। जी मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैंने सोचा कि जो आप लोगों को थोड़ा सा नीचे वाला काम दिखाना है वो दिखा देती हूँ। तो ये जी फाइनली टाइल्स आ चुकी हैं, इनको टफ़ टाइल्स बोलते हैं, जो गेट के बाहर लगनी है, ठीक है। तो ये ना इनका डिज़ाइन ही, कलर ही ऐसा है, सीमेंट की बनी है ना, तो कलर ही ऐसा है कि कैमरा सही से फोकस नहीं कर रहा, बड़ी दफ़ा ट्राई किया है। तो ये ना मैं आप लोगों को करीब करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये जी इस तरह की हैं, ठीक है, सिंपल सी हैं ये। बस कल ये वाली टाइल्स लगेंगी, थोड़ा सा और काम है बस, उसके बाद कल वाला जो काम है ना वो फिनिश हो जाएगा, मिस्त्री और मज़दूर को टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं अब आप लोगों को ये वाली टाइल्स भी दिखा देती हूँ। तो ये कल गेट के बाहर लगेंगी। टाइम में मैंने आपको घर का काम शाम दिखाया है, उतने टाइम में जी हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। और साथ में हमने हलीम और रोटियाँ मंगवा ली हैं, क्योंकि भाईजान और पापा गए हुए हैं बाज़ार। वो इसलिए क्योंकि अभी भाई के जो रूम के डोर्स हैं वो भी नहीं लगे, ग्रिल भी लगनी है, हमारा भी जो हाल है उसकी ग्रिल लगनी है। तो हमारे हाल की और जो भाईजान के हाल की ग्रिल है वो उसका जो ऑर्डर देने गए हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि घर का काम तो दिखा दिया है, लेकिन मुंह मीठा तो करवाया नहीं है। तो चले जी जल्दी से आप लोग भी जलेबी खा लो, मुंह मीठा कर लो, ठीक है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आज मैंने आप लोगों को काम की अपडेट देनी थी, जो कि मैंने दे दी। तो अब बस यही है कि नेक्स्ट जो भी काम होता रहेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर याद से कर लेना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह ताला मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।